की हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो राधा गोविंद भगवान की। मेरी माता, मेरी बहन, भाइयों, बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बड़ी दुख की घड़ी है। श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल जी इस आसार संसार को त्याग करके भगवान के चरणों में उनकी ये पंचभूत देह लीन हुई। परमात्मा परमेश्वर नारायण उनके श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी को अपने चरणों में स्थान देना। उनके परिवार पे जो कष्ट आया है, जो कष्ट आया है वो असहनीय है। लेकिन कहते हैं कि संसार में प्राणी जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन ये संसार त्याग करके जाना पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, साधु संत इस संसार में आए और चले गए। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते मां फलेषु कदाचन। जो भी प्राणी आता है अपना कर्म भोगने के लिए आता है और चला जाता है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि प्राणी को कर्म करने के लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा है। कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें कि सभी की भलाई हो। पर्सनल अपने लिए नहीं, संसार का जिसमें भला होता हो, परिवार का जिसमें भला होता हो, उस कर्म को प्राणी को करना चाहिए। कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी, पायन वंदन दोह करे मानो बहुत तेरी। ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, और प्रेम बिना सब पच मरे या विषय वासना रोग। विषय वासना के वशीभूत प्राणी वो कर्म कर बैठ जाता है जो नहीं करना चाहिए, उस कर्म को भूल जाता है जो करना है। उसी के कारण प्राणी दुख पाता है, कष्ट पाता है। भगवान का नाम, परमात्मा का गुणगान करते हुए जीवन को व्यतीत किया जाए। शुभ कामों में, अच्छे कामों में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं कि आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। राजा है, सिंहासन पे बैठ करके जाता है। एक चोर है, अपराधियों की तरह से बाजार में हथकड़ी लग करके जाता है। सोने की कड़ी उसने पहन रखे हैं, लोहे की कड़ी उसने पहन रखे हैं, लेकिन कड़े दोनों ही हैं। एक में अपमान और दूसरे में सम्मान। तो प्राणी को वो कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि कर्म सो राज तुरंग मिले, और कर्म ही सो सुख संपत्ति हुई। कर्म की राजा रावण में, सोने की लंका छिनंक में खोई। कर्म फिरे के पुत्र मरे, सब रावण नार मंदोदरी रोई। केशव दास विचार कहे, ऐसे कर्म करो जो करे नहीं कोई। कर्म तो सभी कोई करता है, कर्म करने के लिए आया है प्राणी। लेकिन भगवान नाम कीर्तन, प्रभु का गुणगान करना, साधु संतों की सेवा करना, गौ ब्राह्मणों की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अच्छे कर्म करना, ये सब कोई बिरला ही कर पाता है।
करते तो हैं लेकिन स्वार्थवश करते हैं, निस्वार्थ नहीं करते। फिर कहते हैं कि हमने वो काम किया, इतना कर्म किया, फिर भी हमको कोई फल नहीं मिला। फल कहां से मिलेगा जब निस्वार्थ किया ही नहीं, भगवान का श्रद्धा विश्वास से उसको किया नहीं, तो कहां से फल मिलेगा। कहते हैं साती है सभी गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी जाती है केवल मकान तक। कुटुंब परिवार के सब लोग जाते हैं मसान तक, बेटा भी हक निभाता है बस अग्निदान तक। इसके आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन नर अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला है। इसमें नाना प्रकार के जंजाल हैं, मोह ममता प्राणी को लपेटे हुए हैं। 5 लुटेरे प्राणी को हमेशा छलते रहते हैं। कौन कौन से हैं 5 लुटेरे? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनके वशीभूत होकर के प्राणी 84 लाख योनियों को भोगता है, कष्ट पाता है, आता है चला जाता है। पुनरति जन्म पुनरति मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार चले जाना। एक आप मेरे साथ भजन श्रवण करें। हरि प्राणी भज ले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भज ले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि कोई ना आवे गो रे, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भज ले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। देख सब स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार। देख सब स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार। लपेटा ऊपर माया जाल, लपेटा ऊपर माया जाल। अरि जादिन सुआ उड़े, धर्यो पिंजरा रह जावे गो। हाँ जादिन सुआ उड़े, धर्यो पिंजरा रह जावे गो। हरि प्राणी भज ले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भज ले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। कर्म कछु पहले कर आयो, जन्म तिन मानुष को पायो। कर्म कछु पहले कर आयो रे, जन्म तिन मानुष को पायो। गीत गोविंद नहीं गायो, अरे पढ़ो पढ़ो नर भव सागर में गोता खावे गो। हाँ पढ़ो पढ़ो नर भव सागर में गोता खावे गो। अरे प्राणी भजले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्रथम तू लोभ मोह को त्याग, दया अपने हृदय में धार। प्रथम तू लोभ मोह को त्याग, दया अपने हृदय में धार। और घासी राम घन श्याम, नाम तोहे पार लगावे गो। अरे प्राणी भजले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। यहाँ पर जितने भी नाते रिश्तेदारी है, जभी तक ये शरीर में सांस चल रहा है, उसके बाद में सभी कोई मुंह फेर करके चल जाता है। अरे वादिन की सुध कर प्राणी, जादन ले चलो हो। उस समय को याद करना चाहिए जब कहते हैं कि ले चलो।
और ये प्रत्येक के जीवन में बात आती है, लेकिन मोह ममता ऐसी है, थोड़ी सी देर असर होता है, फिर उसके बाद असर ही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा संसार चलता है वो चलता ही रहता है, ना यहाँ आने से फर्क पड़ता, ना यहाँ से जाने में कोई फर्क पड़ता। प्रभु की लीला कैसी अपरंपार है। उस मायापति ने ऐसी संसार में माया फैलाई हुई है कि उस तक प्राणी पहुंच ही नहीं पाता, यहीं उलझा रह जाता है। माली आवत देख के कलियां करत पुकार, और खिले खिले सब चुन लिए काल हमारी आस। बगिया में फूल खिलते हैं, खिले खिले को बगीचा में से माली तोड़ ले जाता है, और छोटी छोटी कलियां होती हैं, उनको सोचता है कि इनको कल लेके जाऊंगा। तो उसी तरह से काल रूपी मझार, मझार कहते हैं बिल्ली को, सुआ चलवा वन को रस लीजे। कौन से वन का? सुआ चलवा वन को रस लीजे, जावन कृष्ण नाम अमृत धुन श्रवण पात भर पीजे। को तेरो पुत्र पिता तू काको, मिथ्या जग भ्रम जग केरो। काल मझाए खाएगी तू कहे मेरो मेरो। हरि नाना रस मुक्त क्षेत्र है, चल तो को दिखलाऊं। सूरदास साधुन की संगत बड़े भाग्य सो पाऊं। साधु संतों की संगत, सत्संगत, भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु का गुणगान जब मिलता है, जब पूर्व जन्म के भाग्य उदय होते हैं। नहीं तो इसी संसार सागर में प्राणी भटका हुआ है। सुबह हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आधा जीवन सोने में ही गया और आधा जीवन परिवार के लिए चला गया। फिर शेष बचा ही क्या? अपने लिए तो जिया ही नहीं, कहां चला गया? रात लास्ट में फिर क्या होता है? हाथ मलता रहता है बैठा बैठा और सोचता रहता है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आंखें काम नहीं करती, हाथ पांव चलना बंद हो जाता है। फिर याद करता है कि मैंने हीरा जैसे समय को एक मिट्टी के भाव में ही निकाल दिया, कुछ भी उसका फल नहीं भोगा, उसका कोई लाभ नहीं उठाया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली न खिली। मलिया गिर की स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। ये रसना लास्ट में हिलेगी नहीं हिलेगी, भगवान का नाम लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है। प्रभु का नाम तो अंत समय पे उसी प्राणी की जबान पे आता है जिसने अभ्यास किया हो जीवन में। कहते हैं राम राम कहता सारा जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम संसार में सभी कोई कहता है, लेकिन राम तो करोड़ों में जाकर के किसी को ही मिलते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि कितनी बार हरि समझायो रे पापी मन, कितनी बार समझायो रे पापी मन, कितनी बार। तजो नहीं मोह जाल, भजो नहीं नंद लाल।
तजो नहीं मोह जाल, भजो नहीं नंदलाल, बिरथा जन्म गमायो गमायो कितनी बार। अरे समझायो रे पापी मन कितनी बार। भैया मुट्ठी बांधे आयो, यहाँ लायो धन गांठ बांध, पहली जो कमाई सब खर्च कर डारी है। बड़ी कठिनाई ते नर तन पायो मूड, मेरी मेरी कह के सब उम्र गुजारी है। हाँ मेरी मेरी कह के सब उम्र गुजारी है। गयो हाथ झार जब देखो यमदूतन ने, औंधे मुंह लटकायो कायो कितनी बार। अरे समझायो रे पापी मन कितनी बार। संसार में औंधे मुंह कौन लटकता है? चमगादड़ होती है, रात में उड़ती है और दिन में औंधे मुंह लटक जाती है। वो रात में सारा कर्म करती है, जो प्राणी दिन में करता है वो रात में करती है, और प्रातः काल औंधे मुंह लटक जाती है। यहाँ पर प्राणी जन्म लेने के लिए आता है, मुट्ठी बंधी हुई आती है और जाता है जब खुली जाती है। नाना प्रकार की धन संपत्ति बहुत कुछ लेके आया और लास्ट में गया खाली हाथ गया, कुछ भी नहीं ले गया साथ में। तेरे प्राणन सो प्यारी नारी, रात दिन संग रहे, याकू सब दीनी जोर जोर के कमाई है। नारी दो प्रकार की होती है, एक नारी शरीर के अंदर चल रही है दुख 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 दुख, और एक नारी औरत होती है, न साथ उसने निभाया न इसने निभाया। तेरे प्राणन सो प्यारी नारी, रात दिन संग रहे, याकू सब दीनी जोर जोर के कमाई है। देख सो अंत समय द्वार लो न लागी संग, और देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कह ढाई। पुत्र हित जोरो ढल महल जो बनाए तेने, वाने तोए जरायो जरायो कितनी बार। अरे समझायो रे पापी मन कितनी बार। कोई साथ नहीं निभाता। तेरे मात पिता भाई बंधु जिन देख भयो अंधो, ये तो सब झूठो धंधो भरम गमायो है। या स्वार्थ की नीत सब जग राखे थोड़ी प्रीत, जाने पर माने नहीं मोह लपटायो है। धोखेबाजी दगाबाजी छलबल भांत भांत, रुचले पाप कमायो कमायो कितनी बार। हरि समझायो रे पापी मन कितनी बार। बड़े प्रेम से पाप को इकट्ठा करता है, बड़ी रुचि लेकर के झूठ बोलता है, छल कपट करता है, नाना प्रकार के जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उस कर्म को करता है बड़ी प्रेम से। और लास्ट में फिर संत जी क्या कहते हैं कि संसार में यदि भवसागर से पार उतरना है, भवसागर क्या है? भवसागर कोई समुद्र नहीं है जिसमें डूबना है, यही भवसागर है। मोह ममता ये संसार सागर से पार पाना बहुत कठिन है। भूलो मत कृष्ण नाम, रात दिन आठों याम, पीछे पछताओ कछु हाथ नहीं आवेगो। हरि नाम जपो गुरु मंत्र, सेवा करो गौ विप्र, यही साधना सो भव पार लग जाओगे। पीछे की विसार अब आगे की संहार कछु, पीछे की विसारो अब आगे की संहार कछु, यादे कुमर चितायो चितायो कितनी बार। हरि समझायो रे पापी मन कितनी बार। तो साधु संत महात्मा हमारे गुरुजन हमारे पूर्वज जो हमको बताते थे, जो लिख के गई किताबों में, उस रास्ते पे प्राणी को चलना चाहिए। प्रेम करो, ये नहीं कि प्रेम मत करो। भगवान का भजन घर में भी हो सकता है। महात्मा बनना, बाबा जी बनना कोई जरूरी नहीं है। प्रभु को तो
भगवान को तो गुणगान करके अपने घर में भी आप उसकी तपस्या कर सकते हो, नाम ले सकते हो, लेकिन परमात्मा से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम करो। भगवान नाम संकीर्तन कहते हैं हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। इस कलयुग में, कलिकाल में परमात्मा का नाम ही बड़ी बड़ी विपदा का नाश करता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार लगा देता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ठाकुर जी के नाम में इतनी शक्ति है, जितना पाप करने में शक्ति तुम्हारी हमारी नहीं है, जितना प्रभु के नाम में पाप को समाप्त करने की शक्ति है। एक संत जी थे, कथा कह रहे थे कि बेटा यदि जीवन का उद्धार चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो जीते जी कहना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। इस शब्द को कब बोलते हैं? जब लास्ट डोला चलता है, पीछे पीछे चलते हैं और बोलते जाते हैं। जो चला गया, जिसके साथ में जा रहे हो वो नहीं सुन रहा है, आपस में ही सुना रहे हो। प्रभु का नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। लेकिन इस शब्द को कभी किसी बारात में बोल दिया जाए, शादी में बोल दिया जाए, तो क्या होगा? उल्टा उसको बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो मतलब भाग नहीं जाएगा यहाँ से। ये शब्द वहां पर इतना बुरा लग रहा है और वहां पर दुनिया को सुना करके जा रहे हो, तो रोड पे भी सुना रहे हो, जिसमें वो भी बारात सड़क पे ही निकल रही है और वो भी सड़क पे ही जा रहा है प्राणी। वहां पे कहने में संकोच नहीं है और वहां पे मारा पीटी की समस्या आ गई, लड़ाई के झगड़े की समस्या आ गई। तो यही बात है, ये प्राणी जिसको सत्य है उसे सत्य समझता है और जो असत्य है उसे सत्य समझता है। मीरा जी ने यही तो कहा था, माँ मैं ऐसा पति चाहती हूं कि मेरा चूड़ा कभी उतरे ही नहीं। मैंने तो ऐसे पति को बना लिया माँ, मैं हमेशा सुहागन रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे पति को क्या बनूं जो जीवत ही मर जाए। मैं बड़े हूँ गोपाल लाल, मेरे चुड़लो अमर हो जाए। माँ मैं तो ऐसा पति अपना चाहती हूँ जो मुझे बार बार चूड़ा उतारना ही ना पड़े। तो मीरा जी ने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी। मीराबाई कोई साधारण परिवार में से नहीं थी, बड़ी राजघराने की पुत्री थी, मेवाड़ की राजरानी थी, राजा की ही बेटी थी और राजा के ही यहाँ पर उनका विवाह हुआ था। लेकिन राणा से कह दिया अपने देवर से, राणा तू चाहे जितना भी कष्ट दे ले, लेकिन तू मेरे ठाकुर को मेरे से दूर नहीं कर सकता है। मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। तो मीरा जी ने कह दिया, राणा जी आप अपनी राजधानी को संभालो, मुझे तेरे राज से कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे तेरे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने गोपाल का भजन करूंगी। जब तक मेरी इच्छा थी, मेरे गोपाल की इच्छा थी, तब तक तेरे यहाँ पर दाना पानी दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वृंदावन जाती हूँ। उसी दिन से राजस्थान में अकाल पड़ने लग गया, पानी ही नहीं पड़ता, वर्षा ही नहीं होती, और वर्षा होती है तो उसमें ऐसी बालू है, मिट्टी है, उस पर बूंद पड़ती है, तुरंत जैसे आग पे पानी पड़ जाता है, सूख जाता है, उसी तरह से वहां पानी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी संचय करके पानी को जल पीने के लिए रखा जाता है। मेवाड़ में जाओ आप, वहां पे पानी की बड़ी परेशानी है। जिस दिन से मीरा जी ने राजस्थान को छोड़ा, मेवाड़ को छोड़ा, उसी दिन से अकाल पड़ने लग गया। राणा गया, वृंदावन आया, हाथ जोड़ करके
मीरा जी के चरणों में पड़ गया, भाभी मीरा मेरी गलती को क्षमा कर दे, हे देवी आप दोबारा से मेरे यहाँ पे चलो। मीरा जी ने कह दिया राणा जी अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, बाकी आपको मैं यही कहती हूँ कि आपका राज हमेशा सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, और मैं तो अब अपने गोविंद की ही गुण गाऊंगी। तो इसी तरह से परमात्मा का भजन घर पे भी हो सकता है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेते हो, 21,000 में से 1,000 तो भजन करो। 21,000 को खुद ही समेट रहे हो, उसका कोई मूल्य नहीं चुका रहे हो। इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है, पंडित जी कल सुना रहे थे, 6,000 गुरु के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए और 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए। 21,000 का अलग अलग हिसाब किताब है इसमें, और मात्र मनुष्य के वट में केवल 1,000 आ रहे हैं। बस 1,000 जो चोला दिया है, भगवान से प्रार्थना करके आता है प्राणी कि प्रभु मैं आपका इतना श्वास लूंगा, इतना नाम लूंगा जितना मेरे शरीर में रोम है, रोम जो होते हैं छोटे छोटे बाल, इतना नाम डेली लूंगा परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल दो। तो भगवान ने कहा कि भैया तू याद रखना अपनी बात को, भूलेगा तो नहीं? मैं नहीं प्रभु कभी नहीं भूलूंगा, इस नरक से मुझे निकाल दो। और यहाँ पर आकर के हवा ऐसी लग जाती है, वो रोता है। क्यों रोता है? वो रोता है, वो यूं ही रोता है कि मैं इनको छोड़ के तो अभी गया ही था थोड़े दिन पहले, और फिर इन्हीं में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कष्ट के सिवाय सुख तो है ही नहीं। कहते हैं कि ठाकुर जी का नाम गोविंद गाड़ी भीड़ में मैं सुमरत हूं तोय, पक्ष करी प्रहलाद की प्रभु भारी भरोसो मोय। परमात्मा का नाम गोविंद नाम किसने रखा? राजा इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रखा था। भगवान से कहा प्रभु इस नाम को आप ऐसा रखना कि जो आपका प्राणी जो कष्ट में हो, ज्यादा परेशानी में हो, जो इस नाम को सुमरे उसका हमेशा कल्याण हो, उसके संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो भगवान गिरिराज धारण ने, गोवर्धन नाथ ने, भगवान गिरिराज जी ने स्वयं कहा था इस बात को कि इंद्र चिंता मत करो। तो गोविंद नाम, नरसिंह जी की गाड़ी जब फंस गई थी तब नरसिंह जी ने भी गोविंद को ही पुकारा था। भगवान ने उसके सावरिया का रूप धारण करके उनके कष्ट को दूर किया। प्रहलाद जी ने पुकारा, प्रहलाद जी के लिए भगवान दौड़ करके आ गए, प्रहलाद जी को कष्ट से निवारण किया। वही नाम गज और ग्राह लड़े जब भीतर, जब गज ने, हाथी ने भगवान के नाम को पुकारा, भगवान लक्ष्मी जी के साथ में शेष सैया पर सो रहे थे। जैसे ही गज का आवाज गई कि प्रभु अब तो ये फूल स्वीकार करो और मैं डूबने जा रहा हूँ, प्रभु इस संसार को छोड़ रहा हूँ, आगे मेरी कोई बस नहीं है, इससे बस नहीं चल पाएगा। भगवान ने तुरंत गरुड़ को भी छोड़ दिया। ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी चिल्लाती रह गई बेचारी कि कहाँ जा रहे हो प्रभु, कहाँ जा रहे हो? भगवान तुरंत उस गरुड़ को भी छोड़ के, लक्ष्मी जी को छोड़ करके, चक्र सुदर्शन धारण करके भगवान तुरंत गजराज को ऊपर निकाल लिया। डूबते डूबते एक तिलवर सूंड रह गई थी। इतने दयालु परमात्मा है, फिर भी हम उन प्राणी उसको भूले हुए हैं। कष्ट पाता है, दुख पाता है, प्रारब्ध के लिए बार बार अपने करता है कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा क्यों लिखा है, भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं भैया कष्ट को तो तूने स्वयं ही बुलाया है। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। परमात्मा तो दयालु है, भावग्राही जनार्दन। भावना से परमात्मा का गुणगान करो, श्रद्धा से ठाकुर जी को ले जाओ। परमात्मा कभी आपसे दूर नहीं है, आप उनको दूर समझते हो, ठाकुर जी दूर नहीं है। ठाकुर जी हमेशा आपके पास में हैं, आपकी पल पल रक्षा करते हैं और भगवान आपको अच्छे रास्ते पे
ले जाने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम हैं कि हम उस रास्ते पे नहीं चल पाते। कष्ट को सहन करना अपने जीवन में उसको धारण कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। उसी के कारण कष्टों को पाना पड़ता है। तो इसी तरह से भगवान नाम संकीर्तन गुणगान हमेशा अखंड चलता रहे, मन में परमात्मा का नाम हमेशा चलता रहे, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है ये। यदि कोई गुरु ना मिले, कोई अच्छा पात्र ना मिले, तो इस मंत्र को बिगर गुरु के ही आप इस मंत्र को जाप कर सकते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। कलयुग में सबसे बड़ा प्रधान मंत्र यही है। ठाकुर जी का नाम तो बहुत है, परमात्मा के नाम अनंत है, लेकिन सबसे सुगम और सबसे सरल ये मंत्र है। प्रभु का गुणगान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अक्सों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अक्सों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते गलियां तुम कर रहे सलाम, ये रास्ते ये गलियां तुम कर न सके सलाम। हाय दिल पे रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से जुड़ा कर आ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं,
यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। यही है, प्राणी आता है और चला जाता है। संसार सागर ऐसा परमात्मा ने बनाया है, ना आने का पता चलता है, ना जाने का पता चलता है, बस बीच में प्राणी दिखाई देता है। कहते हैं बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दिले गमगीर को दरियाब में न तिनके का सहारा न मिला, हम हर किसी के हुए पर कोई हमारा न मिला। होश अब आया है मुझे दिन गुजर जाने के बाद, कोई नहीं होता है अपनी बिगड़ जाने के बाद। संसार में आपकी बनी हुई है, तभी आपसे दुनिया संसार प्रेम करेगा, और जहां आपकी बिगड़ गई वहां सब कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। तो इसी तरह से हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस घोर कलयुग का नाश करने वाला परमात्मा का नाम है, वही अंधकार में रास्ता दिखाने वाला है, वही सच्चा मीत है। परमात्मा एक सच्चा मीत है जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठाकुर जी कभी भी प्राणी को अकेला नहीं छोड़ते। तो भगवान नाम स्मरण करते हुए हमारे बाबूजी श्री लक्ष्मी नारायण जी, उनके प्रति आप सभी श्रद्धा से परमात्मा से प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे नारायण, हे जगत के आधार, बाबूजी को अपने चरणों में स्थान देना, और जो कष्ट उनके परिवार पे आया है उस कष्ट को सहन करने की, अपने चरणों की भक्ति के द्वारा उसको सहन करने की सामर्थ्य देना। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए पंडित राम मेहर जी कथा को प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। परिवार का विवरण है। श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी जी, सुपुत्र श्री तरुण जी, उनकी वाइफ जो है दीप्ति जी, दो बेटी हैं सारिका, उनके पति हैं रविंद्र जी, टीना, उनके पति हैं मनन जी, भाई स्वर्गीय रमेश गोयल जी, स्वर्गीय प्रेम शंकर गोयल जी, श्री सुरेश गोयल जी, श्री विषम स्वरूप गोयल जी, पौत्र धोत्रे जो हैं मिहर, निधान, क्रियान, शौर्य, धोत्री, रिया, चिन्मय, गर्ग और नायरा, दो पोती वाणी, पलक, तानी, सारवी और शाना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 अग्नि नारायण 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 हनुमत नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोपाल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोले गोविंद भगवान की गरुड़ पुराण महाराज की। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़ जी, मैं सब औदोरदेही क्रिया तुम्हें सुनाऊंगा, जिसको 10 दिन के भीतर सुनकर मनुष्य सब पाप से छूट जाता है। यह आमोसिक पारमार्थिक कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला, पुत्र के वांछित कामना को देने वाला और परलोक तथा इस लोक में सुख देने वाला होता है। जो नास्तिक अधम इस कर्म को नहीं करते हैं, उनका सप्रस किया हुआ जल भी सुरा के तुल्य पीने अयोग्य है। देवता पितृगण उसके घर को नहीं देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा और लोगों को भी प्रेत क्रिया के बिना चांडाल के समान जानना चाहिए। इस पवित्र प्रेत कल्प को जो सुनाता है और सुनता है, वो दोनों पाप से छुटकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे गरुड़, माता पिता के मरने पर जो पुत्र इसको सुनते हैं, उनके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने गरुड़ पुराण को न सुना हो, गया श्राद्ध न किया हो, जिसने वृषोत्सर्ग न किया हो, उसे कैसे पुत्र कहा जाए? वह तीनों प्रकार के ऋण से कैसे छूटेगा? माता पिता को तारने में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण निश्चय सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है और दुखों का नाश करने वाला है। अतः इसे सदा सुनना चाहिए। इस गरुड़ पुराण को सुनकर इस प्राण के वाचने वाले को वर्णित अथवा यथेष्ट दान देना चाहिए। पहले प्राण की पूजा करें, ततः वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक याचक की पूजा करें। अन्न, सोने के दान और बहुत भूमि दान से अधिक फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक याचक की पूजा करें। याचक की पूजा करने से ही मैं पूजित होता हूँ। बोले गरुड़ पुराण महाराज की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण
विष्णु भगवान की, गरुड़ पुराण महाराज की। सभी 11 बार जो है गायत्री मंत्र का जप करेंगे आत्मा को शांति के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी जो है 2 मिनट का मौन रखेंगे आत्मा की शांति के लिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगमः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुख शान्तिर्भवतु।